Hello friends, welcome to the Urban Parenting Sutras channel. So as a parent, you will be provided a formula for the success of your kid. You will be told that your kid needs to be very intelligent, your kid needs to clear those competitive exams in life, and your kid needs to join a prestigious college as well. And only if your kid is able to achieve these things, then your kid is a success, then your kid will be successful. And if your kid will not be able to achieve these things, then your kid will not be considered as a success. And you will be told that the more intelligent your kid will be, the more successful he or she will be in life. And a lot of institutes are also working on the same concept. They will tell you that, sir or ma'am, you can enroll your kid for our coaching classes and we are going to make your kid brilliant. We are going to increase the intelligence level of your kid. However, the clear recommendation from me would be you do not need to increase the intelligence level of your kid. और इस वीडियो में मैं इसके बारे में बहुत सारी प्रैक्टिकल रीजंस आप लोगों के साथ कवर करने वाला हूं। तो प्लीज़ आप इस वीडियो के एंड तक जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड अपने फीडबैक को आप ज़रूर प्रोवाइड करें कमेंट सेक्शन में। एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स पर, अपने फैमिली ग्रुप्स पर भी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला रीज़न, सी यू हैव टू रियलाइज दैट द इंडियन इकोनॉमी हैज़ मूव्ड फ्रॉम एन इंटेलिजेंस बेस्ड इकोनॉमी टू अ स्किल बेस्ड इकोनॉमी। तो पहले काफ़ी टाइम तक ऐसा होता था कि एक फॉर्मूला ड्रिवन अप्रोच होती थी कि जो स्टूडेंट्स बहुत ब्रिलियंट होते थे एंड लेस देन 1%, जो बहुत ब्रिलियंट बच्चे होते थे जिन्होंने बहुत IIT IIM से पढ़ाई करी, ओनली दे वर अर्निंग वेरी वेल, दे वर कंसिडर्ड एज सक्सेसफुल। बट अब काफ़ी चीज़ें बदल चुकी हैं एंड धीरे धीरे वी आर ऑल्सो मूविंग टूवर्ड अ गिग इकोनॉमी, जहाँ पर स्किल इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन द इंटेलिजेंस लेवल, और द स्किल ऑफ द स्टूडेंट, स्किल ऑफ द न्यू एम्प्लॉय कमिंग इनटू द जॉब मार्केट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन द एजुकेशन, दैन द कॉलेज फ्रॉम वेयर ही पास्ड आउट फ्रॉम। तो आप देखेंगे इस तरह के केसेस, इस तरह के बहुत सारे केसेस जहाँ पर द स्टूडेंट हैज़ कम फ्रॉम अ वेरी नॉर्मल बैकग्राउंड, नॉर्मल एजुकेशनल बैकग्राउंड, very humble educational background, but that kid had gained some skill sets which are in demand, right? तो उन्होंने ऐसे कुछ स्किल सेट एक्वायर किए जो कि डिमांड में हैं एंड उन्हें वो स्किल सेट्स को इम्प्लीमेंट करना आता है, उन पर काम करना आता है। एंड ये स्टूडेंट्स भी, जो ये सक्सेसफुल IIT IIM वाले बच्चे हैं, ये इनके जितना सक्सेसफुल हो पा रहे हैं लाइफ में, इनके जितना अर्न कर पा रहे हैं, एंड बहुत केस में ये जो स्टूडेंट्स हैं हैविंग गुड स्किल सेट्स बट नॉट हैविंग सच गुड एजुकेशन आर एबल टू जंप दीज ब्रिलियंट किड्स एज वेल, राइट? तो ये चीज़ आपको रियलाइज़ करनी है, वी आर मूविंग टूवर्ड्स अ स्किल बेस्ड इकोनॉमी रादर दैन एन इंटेलिजेंस बेस्ड इकोनॉमी। नाउ सेकेंड रीज़न, यू हैव टू रियलाइज दैट द जॉब्स ऑफ टुमारो हैव नॉट इवन बीन डिस्कवर्ड येट। तो अगर आप देखेंगे जिस तरह आजकल AI इज़ द न्यू इन थिंग, AI इज़ इन डिमांड, जिन लोगों को AI आता है दे आर अर्निंग वेरी वेल। एंड इसी तरह जो टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड्स हैं और जो टेक्नोलॉजीज़ हैं दे कीप चेंजिंग। 5 साल में टेक्नोलॉजीज़ पूरी की पूरी बदल जाती हैं एंड 5 साल के बाद क्या होगा, कौन सी टेक्नोलॉजी, कौन सी ट्रेंड डिमांड में होगी, नो वन कैन टेल दैट थिंग, राइट? अगर अब हम देखें AI इज़ इन डिमांड, 5 साल पहले कोई और टेक्नोलॉजी इन डिमांड थी, कोई और स्किल सेट इन डिमांड था, कोई और स्किल सेट हाई पेइंग स्किल सेट था। तो इस तरह जो हाई पेइंग इन डिमांड स्किल सेट्स है दे विल कीप चेंजिंग। तो आप अपने बच्चे को उस स्किल सेट के लिए नहीं रेडी कर सकते हैं विच हैज़ नॉट इवन बीन डिस्कवर्ड येट, एंड योर किड मे बी कमिंग इनटू द जॉब मार्केट आफ्टर 5 years, 10 years, 15 years। तो यहाँ पर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है that you have to look at the trends which are happening in the market and you have to track those trends. You have to keep a track कि अच्छा अभी AI is in trend, 5 साल के बाद क्या ट्रेंड में रहेगा। Tracking that trend will be more important, and this is the reason why you as a parent you need to stay updated all the times. देखिए, आपको as a parent you have to be that practical clarity giver for your kid. You have to provide that practical knowledge to your kid,
and practical knowledge and clarity in terms of the job market, in terms of the trends in the job market, in terms of the career decisions, in terms of investments as well. Very important that you provide practical clarity to your kid in terms of the investments as well, because ये जो trends हैं वो बदलते रहते हैं हर 5 साल में, and even before that as well, राइट. एंड आपको बहुत लोगों से अलग अलग तरह के एडवाइस मिलेंगे फ्रॉम योर फ्रेंड्स, फ्रॉम योर रिलेटिव्स. जो बच्चे के स्कूल वाले हैं, दे विल टेल यू सम अदर एडवाइस. दे विल टेल यू दैट देखिए हमने अपने बच्चों को तो इन क्लासेस में इनरोल करवाया था, इनमें ज्वाइन करवाया था, आप भी अपने बच्चों को इन्हीं क्लासेस में ज्वाइन करवाइए, आप भी अपने बच्चे को उसी रेस में दौड़ाइए जिसमें लाखों बच्चे दौड़ रहे हैं, राइट. दैट रेस टू clear those competitive exams, join some great college. तो लोग तो आपसे यही चाहेंगे that you also make your kid run in the same race, but you as a parent you have to stay clear of that noise. बहुत आपके पास noise आने वाली है from the outside world. You have to keep your mind calm and you have to stay clear of that noise. एंड आपको बहुत ही प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल ज्ञान देना है अपने बच्चों को, बिकॉज और कोई भी आपके बच्चे को प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं देने वाला है. तो ये चीज़ आप ज़रूर रियलाइज़ करें. नाउ couple of things which you should focus on for your kid. Now instead of focusing on the intelligence level of your kid, firstly focus on the personality development of your kid. तो जो हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, मोस्ट ऑफ इट हैपन्स ड्यूरिंग दी चाइल्डहुड. तो यहाँ पर क्लासिक एग्जाम्पल मैं लेना चाहूँगा ऋतिक रोशन जी का, एंड इससे पहले 1-2 वीडियोस में भी मैं इस एग्जाम्पल को ले चुका हूँ. दिस इज़ अ वेरी क्लासिक एग्जाम्पल फॉर एक्सप्लेनिंग अबाउट पर्सनालिटी डेवलपमेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड. तो कमिंग बैक टू ऋतिक रोशन जी, तो ऋतिक रोशन जी को तो आप सब जानते हैं, उनकी बहुत रिस्पेक्ट है. ही इज़ कंसिडर्ड, ही इज़ कॉल्ड एज द ग्रीक गॉड ऑफ बॉलीवुड, एंड हर कोई उनकी रिस्पेक्ट करते हैं. पीपल हैव बिकम अ फैन ऑफ हिम एंड ही डिजर्व्स दैट फैनहुड एज वेल. वी नो हाउ गुड एन एक्टर ही इज़. नाउ अगर आप ऋतिक रोशन जी से बात करें, उनके इंटरव्यूज़ में वो बताते हैं दैट इवन टुडे आफ्टर गेटिंग ऑल द सक्सेस इन लाइफ ही इज़ स्टिल वेरी इनसिक्योर अबाउट हिमसेल्फ, बिकॉज बचपन के दौरान वो इनसिक्योरिटी उनकी पर्सनैलिटी का पार्ट बन गई. He used to be very insecure about how he is looking, how he is talking during his childhood. So that feeling of insecurity has become a part of his personality for entire lifetime. तो इसी तरह आपके बच्चे की जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, मोस्ट ऑफ इट हैपन्स ड्यूरिंग द चाइल्डहुड. एंड यहाँ पे आई एम नॉट सेइंग दैट यू इनरोल योर किड्स फॉर पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस. पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आपका एज अ पेरेंट भी बहुत बड़ा रोल है. यू ऑल्सो प्ले अ वेरी बिग रोल एज अ पेरेंट इन द पर्सनालिटी डेवलपमेंट ऑफ योर किड. यू हैव टू रियलाइज दिस. तो आपको क्या करना है एज अ पेरेंट? सी फर्स्टली, इंस्टेड ऑफ बीइंग हॉट हेडेड, बहुत पेरेंट्स हॉट हेडेड रहते हैं, यू हैव टू बी वेरी काम व्हेन इन योर पेरेंटिंग. व्हेन यू आर विद योर किड्स, आपको बहुत ही शांत दिमाग रखना है, बहुत काम रहना है. एंड आपके बच्चे भी रियलाइज़ करते हैं, योर किड्स सी दैट ओ माई पेरेंट्स आर वेरी काम ऑल द टाइम, दे आर वेरी हैप्पी, जॉवियल ऑल द टाइम. तो फिर बच्चों को भी काफ़ी कॉन्फिडेंस आता है आपके ऊपर, एंड दे विल टॉक टू यू अबाउट एवरीथिंग. सी किड्स इन डिफ़ॉल्ट सेटिंग दे लव टॉकिंग टू देयर पेरेंट्स, बट व्हेन दे सी दैट देयर पेरेंट्स आर वेरी हैप्पी, वेरी जॉवियल, तभी वो ओपन अप हो पाते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, एंड वो आपको सब बातें बताएंगे. एंड इट इज़ अ वेरी गुड थिंग फॉर द पर्सनैलिटी ऑफ योर किड एज वेल. योर किड विल फील कॉन्फिडेंट ऑल द टाइम, बिकॉज बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो अपने पेरेंट्स को इम्प्रेस कर पा रहे हैं कि नहीं. एंड अगर आप हैप्पी हैं अपने बच्चों के साथ, यू आर काम हेडेड, आप बहुत शांत हैं, तो योर किड विल ऑल्सो फील कॉन्फिडेंट दैट यू आर नॉट एंग्री ऑन हिम और हर, राइट. एंड सेकेंडली, देन यू विल बी एबल टू टेल थिंग्स टू योर किड्स एज वेल. वो आपकी बात सुनेंगे. See, kids don't like to listen to angry parents, that is a truth. उन्हें सुनना पड़ता है ज़बरदस्ती, बट वो एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हैं if their parents are talking in a very angry manner with them. बट अगर आप एक अच्छे से शांत दिमाग से, शांत बिहेवियर से उनसे बात करते हैं, उनके साथ डिस्कशन करते हैं, then they will listen to you as well. तो अगर आप काम पेरेंटिंग करते हैं
उसके दो फ़ायदे मैंने बताए। पहली चीज़, योर किड्स विल फील कॉन्फिडेंट एंड कॉन्फिडेंस विल बिकम अ पार्ट ऑफ देयर पर्सनैलिटी एज वेल व्हेन दे ग्रो अप. And secondly, they will listen to you as well, so that practical advice, all that practical gyan that you have in your brain, you will be able to transfer that practical gyan to your kids as well. So बहुत ज़रूरी है आपका काम रहना, आपका हैप्पी रहना when you are doing parenting. Next, moving on, second thing which you should teach your kids about is you should teach your children about money. देखिए, पैसे के बारे में कोई नहीं सिखा रहा है आपके बच्चों को. Neither the tuitions, neither the schools, neither the colleges, no one is teaching kids about money. So you as a parent, you have to take that responsibility and you have to teach your kids about the importance of money, importance of investments as well. And I'm not saying कि आप अपने सेकेंड क्लास के बच्चे को म्यूचुअल फंड सिखाएं. आप अपने बच्चों को बेसिक्स से स्टार्ट कर सकते हैं. बेसिक्स ऑफ मनी, बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स आप सिखाना स्टार्ट कर सकते हैं. And as your kid is growing in age and mentality, naturally you can increase the level of your teachings as well, teachings about money and investments. तो ये चीज़ आपको ज़रूर इंश्योर करनी है, बिकॉज प्लीज़ रियलाइज़ बहुत बच्चे जब वो बड़े होते हैं और जॉब मार्केट में आते हैं, दे आर टेकिंग शॉकिंग फिनेंशियल डिसीजंस. एंड मैंने जनरली बच्चों को और इन स्टूडेंट्स को जो नए नए जॉब मार्केट में आए हैं, उनको दो एक्सट्रीम्स पर देखा है. पहले एक्सट्रीम पे वो स्टूडेंट्स रहते हैं या वो नए एम्प्लॉयज़ रहते हैं हु हैव दैट अल्ट्रा सेविंग माइंडसेट. तो इन स्टूडेंट्स का ये माइंडसेट होता है दैट दे नीड टू सेव 90% ऑफ देयर सैलरी. तो कुछ वो खर्चा ही नहीं करते हैं, वो डॉर्मेट्री में रहने के लिए रेडी हैं, बट दे हैव टू सेव 90% ऑफ देयर सैलरी. ये है पहला एक्सट्रीम. दूसरा एक्सट्रीम उन स्टूडेंट्स का है हु आर इनटू अल्ट्रा स्पेंडिंग. तो हो सकता है उनकी सैलरी हो 50,000 पर मंथ एज अ स्टार्टिंग सैलरी, एंड दे आर बाइंग आईफोन वर्थ 1.5 लाख रुपीज़. 1.5 लाख का आईफोन ख़रीद लिया, EMI पर आईफोन ख़रीद रहे हैं एंड उसकी EMI चल रही है 6 महीने 1 साल. तो या फिर वो इस तरह के अल्ट्रा स्पेंडिंग माइंडसेट में जा सकते हैं. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू टीच योर किड्स अबाउट मनी, वेरी इंपॉर्टेंट. Next, moving on, you have to realize that you have to save your resources for later. So your brain juice, your money is limited, right? And जब आप अपने बच्चों को enroll कराते हैं in memory enhancing, in intelligence improving classes में, तो they come at a very good cost as well, right? So now lot of parents you will find they go all in. जैसा कि आपने पोकर में सुना होगा, राइट, आई एम गोइंग ऑल इन. तो बहुत पेरेंट्स अपना ऑल इन कर रहे हैं ड्यूरिंग द इनिशियल फाउंडेशनल ईयर्स ऑफ देयर किड्स. तो पहले कुछ सालों में ही दे गो ऑल इन टर्म्स ऑफ देयर मनी, ऑल इन टर्म्स ऑफ देयर ब्रेन जूस. एंड बहुत पेरेंट्स का बर्नआउट भी हो रहा है, मेंटल बर्नआउट, फिनेंशियल बर्नआउट एज वेल. तो आपको इस तरह की अप्रोच फॉलो नहीं करनी है. व्हाट यू हैव टू डू इज़ you have to provide support to your kid, to your child, when your child grows up and has to take the actual important decisions of life. जिस तरह स्पाउस सिलेक्शन, करियर सिलेक्शन, इन्वेस्टमेंट्स, आपके बच्चों की रियल एस्टेट बाइंग, तो उसमें आपने अपने बच्चों को हेल्प करना है मेंटली एज वेल एज फिनेंशियली. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो यू हैव टू रियलाइज दैट एन एवरेज स्टूडेंट with good support from the parents will be more successful than a brilliant student with no support from the parents. And इसका अगर मैं आपको एक live example बताऊं, तो let's say your kid is average and he or she just passed out from college, has just come into the job market, and your kid now wants to buy real estate in some big city, because big cities में ही jobs हैं majorly. तो आपका बच्चा let's say किसी बड़ी सिटी में, या एक एग्जांपल लें तो गुड़गांव में घर खरीदना चाहता है, राइट. अब गुड़गांव के अगर आप रेट से वाकिफ़ हैं, तो वहाँ पर 1 करोड़ से नीचे में आपको कोई प्रॉपर्टी आजकल नहीं मिलती है. काफ़ी प्रॉपर्टी का रनअप हो चुका है, काफ़ी आगे भी होने वाला है. सो अगर आपके बच्चे को 1 करोड़ का घर खरीदना है, तो अगर लोन लेकर भी खरीदना है, तो उसमें डाउन पेमेंट करनी पड़ती है ऑफ 25 to 30 लाख रुपीज़. नाउ it is literally impossible, and you can imagine that for someone just coming into the job market
आपका बच्चा चाहे कितना ब्रिलियंट हो, कितनी अच्छी सैलरी हो, लेकिन 25 लाख 30 लाख रुपए सेव कर पाना फ्रॉम द सैलरी ओनली कैन टेक लॉट ऑफ ईयर्स, राइट। तो पेरेंट्स का सपोर्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये चलिए डाउन पेमेंट आपने कर दिया एज अ पेरेंट एंड उसके बाद बच्चे ने आगे EMI पे कर दी, तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज़ वेयर यू कैन रियली प्रोवाइड सपोर्ट टू योर किड एंड यू कैन हेल्प योर किड बी सक्सेसफुल इन लाइफ। तो फाउंडेशनल ईयर्स में, इनिशियल ईयर्स में आप उतनी ज़्यादा स्पेंडिंग ना करें। सेव योर मनी फॉर दीज रियल थिंग्स ऑफ द लाइफ ऑफ योर किड। Now next, moving on, and probably this will be the high point of this video, a very very practical point. See, you have to realize that the intelligence level of a child is the average of his or her mother and father. तो अगर मदर एंड फादर का एवरेज इंटेलिजेंस लेवल यहाँ पर है तो बच्चे का इंटेलिजेंस लेवल इन डिफ़ॉल्ट सेटिंग विल बी समवेयर हेयर ओनली। आप ये मत एक्सपेक्ट करें कि मदर फादर का इंटेलिजेंस लेवल तो यहाँ पर था एंड बच्चे का इंटेलिजेंस लेवल विल बी समवेयर हेयर, राइट। दोज आर वेरी वेरी रेयर केसेस, बट मोस्टली केसेस में बच्चों का इंटेलिजेंस लेवल कहीं यहाँ पर ही रहेगा इफ़ दिस इज़ द एवरेज इंटेलिजेंस लेवल ऑफ द मदर एंड फादर। तो आपको ये चीज़ रियलाइज़ करनी है, सी यहाँ पर स्कोप बहुत ही लिमिटेड है, राइट। तो आप ये मत सोचें कि आप कुछ करके, कुछ क्लासेस करा के अपने बच्चे के इंटेलिजेंस लेवल को बहुत ऊपर ले जाएंगे। तो आपको ये चीज़ ज़रूर रियलाइज़ करनी है। तो पहली चीज़, डू नॉट हैव दोज अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम योर किड्स। तो आप अपने बच्चों को ये मत बोले कि बेटा हम तो नहीं कर पाए, लेकिन तुम इस ख़ानदान में सबसे ज़्यादा पढ़ने वाले हो, तुम इस ख़ानदान के सबसे इंटेलिजेंट बच्चे बनने वाले हो। तो उस तरह की अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस मत रखें अपने बच्चों से, पहली चीज़। एंड दूसरी चीज़ जो मैंने इस वीडियो के पहले पॉइंट्स में डिस्कस किया है, अगर आपका बच्चा एवरेज है, बिलो एवरेज भी है, अगर आप जो हमने पहले पॉइंट्स डिस्कस किए अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो योर किड विल बी एज सक्सेसफुल एज दीज ब्रिलियंट किड्स, और योर किड कैन बी इवन मोर सक्सेसफुल दैन दिस ब्रिलियंट किड्स, आई कैन अश्योर यू दैट। तो आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी प्रैक्टिकल टेक अवेज, काफ़ी प्रैक्टिकल पॉइंट्स मिले होंगे एंड यू विल ट्राई टू इम्प्लीमेंट दीज पॉइंट्स in your life as well. So I hope you like the content in this video. Do like it and do subscribe to the channel. Thank you very much for watching this video. See you in the next one.